किसानों को उचित मुआवजा और शहीद स्मारक स्थल बनाने को लेकर पूरे हरियाणा के किसानों ने सोनीपत की छोटू राम धर्मशाला में इकट्ठा होकर आगामी रणनीति तैयार की। किसानों का कहना है कि यदि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला तो वो एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। एमपी के साथ साथ रेलवे लाइन बिछाने को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा सोनीपत झज्जर पूरे पलवल के किसानों की जमीन को एक्वायर किया जा रहा है। वर्ष 2013 में कानून बनाया गया था कि यदि सरकार किसी की जमीन एक्वायर करती है तो उन्हें सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, परंतु इस सरकार ने कानून के विरुद्ध मात्र 1.5 गुना मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि इतने मुआवजे में कोई भी किसान अपनी जमीन को एक्वायर नहीं करवाएगा। पहला विषय ये था कि अभी जो केएमपी के साथ में सोनीपत, झज्जर और पलवल जिलों की जमीन सरकार एक्वायरमेंट कर रही है रेलवे लाइन के लिए, तो आज सोनीपत के उन तमाम गांवों के किसान यहाँ इकट्ठे हुए थे जिन गांवों की जमीन एक्वायरमेंट करी जाएगी केएमपी के साथ उस रेलवे के लिए। और जैसा कि हमें अंदेशा है, पहले 1-2 केसेस में हो चुका है कि सरकार अब केंद्र के 2013 के कानून के तहत 4 गुना मुआवजा किसानों को नहीं दे रही है, जो पहले दिया जाता था। 2013 में कानून था कि भाई कोई भी किसी भी किसान को जो मुआवजा मिलेगा जमीन एक्वायरमेंट के समय वो सर्कल रेट का 4 गुना होगा। ये केंद्र का नियम था जो 2013 के कानून के तहत बनाया गया था। लेकिन 2021 में 24 अगस्त 2021 को हरियाणा की विधानसभा में एक नया कानून पास कर दिया गया जिसमें कुछ संशोधन कर दिए गए और उन संशोधन के तहत जिला अधिकारी यानी डीसी को ये अधिकार दे दिए गए और उनसे सीनियर अधिकारियों को कि वो किसानों को अपनी इच्छा अनुसार वो उनको मुआवजा तय कर सकते हैं उनके लिए। जैसे अभी सोनीपत रोहतक रोड को 334B से जोड़ने के लिए बैयापुर, नसीरपुर, हरसाणा कला, हरसाणा खुर्द की जो जमीन एक्वायरमेंट की जा रही है उसके लिए किसानों को मात्र 1.5 गुना सर्कल रेट से मुआवजा दिए जाने की वो बात कर रहे हैं। तो आज उन तमाम गाँवों के किसान यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने ये तय किया है कि जैसा कि उम्मीद है आगामी 5-7 दिनों में मुआवजे की घोषणा हो जाएगी, तो यदि किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो इस रेलवे लाइन के खिलाफ हम मजबूती से धरना लगाएंगे और मजबूती से उसके खिलाफ आंदोलन लड़ेंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, 1 भी इंच रेलवे का काम नहीं होने दिया जाएगा। इसी की तरह हमारे झज्जर से भी साथियों से बातचीत हुई है। झज्जर के किसान भाई भी मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पलवल के किसान भाई भी मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। पूरे हरियाणा के किसानों को जोड़ के एक मजबूत आंदोलन लड़ा जाएगा। एक बात। दूसरी छोटी सी बात, आज हमने एक बड़ा मामला है जो हमने तय किया है कि जो शहीद स्मारक है वो हरियाणा के हम तमाम जिलों में बनाएंगे। उसकी शुरुआत यहाँ सोनीपत से करेंगे और जो संबंधित जो मेयर हैं, नगर निगम के और संबंधित अधिकारी हैं, उनसे जल्द ही जल्द मुलाकात की जाएगी। कम से कम 100 गाँवों के आदमी मिलेंगे और जमीन की व्यवस्था करके एक हम शहीद किसानों के लिए बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य शहीद स्मारक बनाएंगे जिनमें सभी शहीद किसानों की मूर्तियां लगेंगी ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। एक फैसला और लिया गया है, जो मुश्तका मालकान का जो सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित कर दिया है कि भी सभी मुश्तका मालकान की सरकार का इंतकाल चढ़ाओ, नगर निगम को चढ़ाओ या फिर पंचायत को चढ़ाओ। उस मामले में जबकि वो सरकार का वो ऐसा है नहीं तो चढ़ा दें, क्योंकि तो किसानों की ज़मीन उस गांव की ज़मीन है। ये ऐसे हम चढ़ने देंगे नहीं, उसको क्यों नहीं चढ़ने देंगे? सरकार क्या चाह रही है? उसके में कब्जा कर ले, हम क्यों कर ले? सरकार की थोड़ी ज़मीन है, वो तो जमींदारों क्या उस गाँव की है जिसमें तो पहले गौ चरण की होया करती, बढ़िया होया करती, बहुत सारी चीज़ें होया करती, उनमें लैंड सार्विस चला करते। ये सरकार को आस्ता आस्ता चढ़वा के उनको अपने अधिकार में लेके और बेचना चाहती है सरकार उस चीज़ को। हम उसको होने नहीं देंगे, हमने कहीं तक जाना पड़ जाए। आंदोलन की क्या तैयारी की गई है? आंदोलन की तैयारी यही कही गई है जी, जो रेलवे लाइन जो निकलेगी ना केएमपी के साथ साथ जो रेलवे लाइन निकली गई है सोनीपत, पलवल, आगे तक जाके झज्जर तक की जो मामला लिया गया है उसमें सभी गाँवों से संपर्क करके, सभी जिलों से भी संपर्क करके उसमें या तो एक मुआवजा दे सरकार योग्य ठीक बढ़िया वाला, अगर नहीं देगी तब उसमें फिर अपना आंदोलन खड़ा करेंगे। बहुत बड़ा किसान आंदोलन की तरह आंदोलन होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर सरकार ने मुआवजा ढंग से नहीं दिया, 4 गुना मुआवजा सरकार ने कम से कम नहीं दिया और एक नौकरी बच्चे के लिए नहीं दी, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे यहाँ पे। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।